हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कार्ड क्लोथिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। और कार्ड क्लोथिंग जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कार्डिंग मशीन जो होता है इसको हार्ट ऑफ स्पिनिंग बोलते हैं। अगर कार्ड क्लोथिंग बराबर नहीं रहेगा, कार्डिंग एक्शन नहीं होगा, तो आपका क्वालिटी कभी आप मतलब क्वालिटी लेवल अटेंड नहीं कर पाओगे। क्वालिटी डिस्टर्ब रहेगा। क्वालिटी जब डिस्टर्ब रहेगा, आप मटेरियल सेल वगैरह दिक्कत हो जाएगा, फिर पैसा का रोटेशन नहीं हो पाएगा, मतलब सब प्रकार का दिक्कत आता है। तो इसीलिए कार्ड वेयर जो होता है, देखो तरह तरह की कंपनी है। इंडिया में एलसीसी है, लक्ष्मी कार्ड क्लोथिंग है। ट्रेजलर भी अपना कंपनी का देता है, कार्ड क्लोथिंग देता है। और ग्राफ जो होता है जर्मनी का, वो भी देता है, बढ़िया कंपनी का है। एसीसी जो इंग्लिश कार्ड क्लोथिंग जो होता है वो भी देता है। तो उसका अलावा चाइना का भी बहुत सारे कंपनी है जो आके पुशिंग सेल करते हैं कि अपना वेयर ले लो। तो कोई ले लेता है तो वो फिर क्वालिटी का उसका कोई मतलब बढ़िया नहीं रहता, लेकिन कोई कोई सस्ता के लिए उधारी चक्कर में ले लेते हैं। लेकिन ये सब नहीं करना, आप क्वालिटी का चक्कर में रहो, उधारी के चक्कर में मत रहो। तो कार्ड क्लोथिंग देखो, आपको बता दूं एक बार। सबसे पहले देखो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव ये रहता है, कार्ड वेयर अगर बराबर माउंटिंग करके रखते हो, बहुत बढ़िया से माउंटिंग करते हो, तो फिर क्या होगा, ट्रास रिमूवल सबसे पहला पॉइंट है। ट्रास रिमूवल, वो मटेरियल के अंदर जो ट्रास होता है वो वेयर पॉइंट के अंदर कटिंग एक्शन होके फ्लैट सिलेंडर, सिलेंडर लिक्रिन, सिलेंडर डफर, हर वेयर पॉइंट का अंदर कार्डिंग एक्शन होके वो मतलब ट्रास गिरता है हर जगह। डफर का नीचे गिरेगा, सिलेंडर का नीचे, लिक्रिन का नीचे, फ्लैट वेस्ट भी शर्ट फाइबर निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर ट्रास रिमूवल होता है। और इंडिविजुअलाइज ऑफ फाइबर्स, फाइबर जो होता है, जैसे फाइबर अपना फीड रोल से आया, लिक्रिन का अंदर आया, सिलेंडर सब आगे आगे चलता रहा, उसमें फाइबर क्या होता है, वो स्ट्रेट हो जाता है। ऐसे फाइबर स्लाइबर एक्सिस में ऐसे ऐसे सीधा हो जाएगा कार्डिंग के बाद। और उससे पहले कैसे रहता है, ऐसे रहता है, देखो आड़ा टेढ़ा ऐसे रहता है। तो ये स्ट्रेटनिंग हो जाएगा, फाइबर आपकी सीधा हो जाएगा। आप ध्यान रखो ये चीज़, सिंगल सिंगल हो जाएगा। और मिनिमम रप्चर, जैसे कार्डिंग वेयर का अगर रख रखाव बढ़िया रखा, आपने बराबर प्रोफाइल का कार्डिंग वेयर दिया मटेरियल के हिसाब से, वो टाइमली मेंटेन किया, टाइमली चेंज किया, टाइमली ग्राइंडिंग किया, तो फाइबर रप्चर नहीं होगा। फाइबर रप्चर नहीं होगा तो शर्ट फाइबर बढ़ेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद मिनिमाइज लेप्स, इसमें देखो कार्ड वेयर अगर डैमेज नहीं हुआ, या कहीं दबा नहीं, या उसका लाइफ मतलब लाइफ होने से पहले, पूरा होने से पहले चेंज कर दिया, तो आपकी लेप्स लेवल जो होता है कम होता है। और कार्डिंग में लेप्स लेवल कम होना तो अल्टीमेटली फाइनल ईयर में आईपीआई कम होगा। बेटर फाइबर ट्रांसफ़र, देखो जो वेयर पॉइंट अगर सही रहता है, फाइबर ट्रांसफ़र बढ़िया से होता है। मतलब जैसे फीड रोल टू लिक्रिन आएगा, लिक्रिन से सिलेंडर जाएगा, और वो सिलेंडर से डफर जाएगा, सिलेंडर से फ्लैट के अंदर कार्डिंग एक्शन होगा। वो फाइबर ट्रांसफ़र जो होता है उसका ये बहुत मतलब बड़ा टॉपिक है, फाइबर ट्रांसफ़र। उसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। और फाइबर ट्रांसफ़र जितना सही रहेगा उतना कार्डिंग का वर्किंग सही रहेगा, आईपीआई सही रहेगा। क्योंकि देखो कहीं अगर वेयर पैड आपकी कमज़ोर है, कहीं डैमेज है, कहीं दिक्कत है, तो क्या होगा, मटेरियल एक जगह वहीं पे घूमता रहेगा, वहीं पे घूमता रहेगा, नेप्स बन जाएगा। तो फाइबर ट्रांसफ़र का एफिशिएंसी बराबर होना चाहिए। ऑप्टिमम क्लीनिंग एफिशिएंसी, अगर वेयर पैड वगैरह आपकी सही है, बढ़िया है, तो आपके कार्ड का जो क्लीनिंग एफिशिएंसी होता है, मतलब जो ट्रास होता है फीड प्लेट में होता है, और जो स्लाइबर होता है उसमें जो एफिशिएंसी निकालते हैं, कम से कम 95, 96, 97% तक भी आना चाहिए। और वेयर अगर कार्ड क्लोथिंग बराबर रखा है तो एफिशिएंसी आपकी बराबर आएगा, क्लीनिंग एफिशिएंसी। अवॉइड लोडिंग ऑफ फाइबर्स, लोडिंग क्यों होता है, समझ लो आपकी मैं एग्जांपल बोलता हूँ, डफर वेयर आपकी
ये हो गया, मतलब घिस गया, छोटा छोटा पॉइंट हो गया, पॉइंट में धार नहीं रह गया, तो क्या होगा, मटेरियल सिलेंडर से स्ट्रिपिंग करके लेगा नहीं, स्ट्रिपिंग करके नहीं लेगा, वही मटेरियल क्या होगा, सिलेंडर की सरफेस के ऊपर रोटेट करता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। तो फिर क्या होगा, बार बार एक फाइबर अगर उसका अंदर घूमता रहेगा, वो बाद में लोडिंग हो जाएगा। लोडिंग होने से क्या होता है, और कभी कभी वायर वगैरह, फ्लैट का वायर, सिलेंडर वायर सब दब जाता है, खराब हो जाता है, फिर इसको रीमाउंटिंग करना पड़ता है। लोडिंग नहीं होना चाहिए अगर वायर पेंट ठीक है। फाइबर स्ट्रेटनिंग, फाइबर आपको सीधा करनी है, सीधा करेंगे तब आपकी सही रहेगा, मतलब स्लाइबर एक्सिस में सीधा करके छोड़ेगा। फाइबर पैरेललाइजेशन, वो फाइबर देखो पैरेलल रहेगा, जैसे पता था आपको, ऐसे ऐसे स्लाइबर के एक्सिस में ऐसे ऐसे रहेगा, तो अगले प्रोसेस के लिए सही रहेगा। और शुड नॉट ब्लॉकेज, ये फाइबर स्ट्रेटनिंग मतलब जो हुक फॉर्मेशन होता है ना, जैसे फाइबर ऐसे देखो, ये जैसे गोला जैसा है, इसको सीधा कर देगा, सीधा करके ऐसे कर देगा। ये गोला गोला रहता है ना, ट्रेलिंग हुक, लीडिंग हुक, ये जैसे ऐसा है तो ऐसे सीधा हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, इसको फाइबर स्ट्रेटनिंग बोलते हैं। वही फाइबर पैरेलल मतलब ऐसे लाइन स्लाइबर एक्सिस में ऐसे ऐसे सीधा सीधा रहेगा, अगला प्रोसेस के लिए ठीक रहेगा। और शुड नॉट ब्लॉकेज, मटेरियल कहीं पे जमा होकर ना रहे, जमा होकर रहेगा तो आपकी दिक्कत जाएगा। प्रोवाइड हाई प्रोडक्शन रेट, प्रोडक्शन रेट भी आपकी बढ़िया आएगा अगर वायर पेंट बराबर है। प्रोवाइड मिनिमम उस्टर, उस्टर वैल्यू भी कम आएगा। जेंटल कार्डिंग एक्शन, कार्डिंग एक्शन बहुत स्मूथ रहेगा। एफिशिएंट रिमूवल ऑफ शर्ट फाइबर, शर्ट फाइबर भी आपकी बराबर निकलता रहेगा। स्ट्रिपिंग एक्शन मस्ट ओके, और स्ट्रिपिंग भी बराबर रहना चाहिए, नहीं तो फ्लैट वगैरह लोडिंग हो जाएगा, वायर पेंट डैमेज कर लेगा। और स्ट्रिपिंग भी बराबर होनी चाहिए। देखो पार्ट्स टू बी कवर्ड, कौन से पार्ट में कार्ड क्लोथिंग होता है, जैसे लिक्विड में होता है, सिलेंडर में होता है, डफर में होता है, फ्लैट टॉप से होता है, टेकअप रोलर, ओपनिंग रोलर, फ्लेक्सी बिटर, यूनिमिक्स बिटर और स्टेशनरी फ्लैट, ये जगह सब होता है अपना माउंटिंग होता है। मतलब कोई फ्लेक्सिबल माउंटिंग होता है, कोई मेटेलिक माउंटिंग होता है, दो प्रकार का है। और टाइप्स ऑफ माउंटिंग, माउंटिंग क्या होता है, दो प्रकार की होता है। एक है ग्रुप टाइप माउंटिंग, एक होता है इंटरलॉक माउंटिंग। ग्रुप टाइप क्या होता है, देखो जैसे ये देखो, एक ये लिक्रिन है, ठीक है, इसका अंदर स्पाइरल ग्रुप ऐसे ऐसे, ये जो ग्रुप होता है इसमें अपना वायर को, इसका अंदर ग्रुप का अंदर ऐसे ग्रुप रहता है, ये वायर को सटा रहता है, सटा के इसको स्पाइरली ऐसे ऐसे, जैसे ये लिक्रिन है तो ऐसे स्पाइरली ऐसे ऐसे घुमा घुमा के लेते हैं। तो कभी कभी ये एपी के बीटर जो होता है अपनी उसमें भी ग्रुप का अंदर लगाते हैं। कभी कभी ये होता है ग्रुप का अंदर, जहाँ ग्रुप है ग्रुप का अंदर वायर फंसा देते हैं, ऐसे ही इसमें वायर फंसा दिए। और ग्रुप अगर नहीं है, समझ लो इंटरलॉक सिस्टम है, और ग्रुप वाला में क्या है, यहाँ जैसे समझ लो ग्रुप में फंसा है ना, इस साइड में सोल्डरिंग करना पड़ेगा, सोल्डरिंग करोगे या पित्तल का ब्रीजिंग करना पड़ेगा। और इंटरलॉक में क्या होता है, यहाँ से अपने माउंटिंग चालू किया, ऐसे 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 घुमा एक तार में आप माउंटिंग कर देगा, पूरा लिक्रिन कर देगा, पूरा लिक्रिन। यहाँ पे एक सोल्डरिंग मारेगा, यहाँ पे एक सोल्डरिंग मारेगा, यह ब्रीजिंग मारेगा। यहाँ पे क्या 8 जगह मारना पड़ता है, कोई 6 जगह मारना पड़ता है। ये 8 जगह जनरल रहता है, 8 तार रहता है, ग्रुप 8 ग्रुप का अंदर घुमा के तार डालते हैं, जो ये ग्रुप टाइप बोलते हैं, इसको इंटरलॉक टाइप बोलते हैं। तो इसमें इंटरलॉक टाइप का सही रहता है, क्योंकि ग्रुप टाइप जो होता है ना, जिसका अंदर ग्रुप का हिसाब से फिट करना पड़ता है, जैसे लिक्रिन में ग्रुप रहता है, तो ग्रुप को आपको पूरा लाइफ मेंटेन करना पड़ता है। उसका अंदर कचरा रहा होगा, फिर आप तार चढ़ा दोगे तो वायर उठा हुआ रहेगा, तो आपको दिक्कत जाएगा फिर। तो इस टाइप का इसीलिए इंटरलॉक टाइप का बढ़िया है। जैसे अपना सिलेंडर है और डंपर है
हो गया। इसमें सब 100% इंटरलॉक टाइप का है, एक साइड से घुमा घुमा के माउंटिंग कर करके जाते हैं, लास्ट में फिर ख़त्म करते हैं, वहाँ सोल्डरिंग कर देते हैं, यहाँ सोल्डरिंग करते हैं, या दोनों जगह ब्रिजिंग कर देते हैं। ठीक है। क्वालिटी ऑफ वायर देखो, कार्बोनाइज्ड आलो स्टील, ये जो होता है कार्बोनाइज्ड आलो स्टील, एक आलो रहता है, सब मेटल सब मिला के बनाते हैं, 2-3 मेटल का, तो स्टील का रहता है इसका क्वालिटी, और कार्बोनाइज होता है, और इसका हीट रेजिस्टेंस रहता है, ये हीट ये बर्दाश्त कर लेता है। ठीक है। और उसके बाद देखो टेम्परेचर 60 डिग्री से 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक वायर कुछ दिक्कत नहीं होता है। शुड नॉट एक्सपांड, एक्सपांड का क्या मतलब होता है, जैसे समझ लो आपने रेलवे पटरी देखा होगा, रेलवे पटरी में 2 पटरी के बीच में ऐसे गैप रहता है, देखो जैसे ऐसे रेलवे पटरी है ना, एक दूसरा एक पटरी यहाँ से चालू हुआ, इस दोनों के बीच में एक गैप रहता है, देखो यहाँ गैप क्यों रखता है, ये गर्मी में जैसे ये हीट जनरेट होता है, रेलवे पटरी थोड़ा बढ़ेगा, एक्सपांड होगा, तो गैप अगर नहीं रहेगा दोनों में टकरा जाएगा और साइड हो जाएगा, तो इसीलिए इसको एक्सपांड बोलते हैं। ये गर्मी में एक्सपांड होता है, नहीं तो मैं उसका ऊपर ट्रेन लगातार चलता है ना, वो गर्म हो जाता है लोहा, वो भी एक्सपांड होता है। तो कुल मिला के अगर कार्ड क्लोथिंग है, अगर एक्सपांड होता है तो समझ लो आपकी डफर टू लिक्रिन का गेज रखा 26,000 रखा, अगर गर्मी में एक्सपांड हो गया तो वायर का हाइट बढ़ जाएगा, हाइट बढ़ जाएगा, आपकी गेज डिस्टर्ब हो जाएगा, क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये एक्सपांड नहीं होना चाहिए। पॉइंट्स मस्ट हार्डन, हार्डन मतलब क्या होता है, जो वायर का जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट का अगले हिस्सा देखो यहाँ, ये पॉइंट जो होता है तो स्पेशल हार्डनेस देते हैं इसको, ताकि जल्दी खराब ना हो, क्योंकि उसी का ऊपर अपना कार्डिंग का ओपनिंग पर डिपेंड करता है, क्लीनिंग डिपेंड करता है। अगर नरम रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, तो उसका फिर काम नहीं करेगा, खराब हो जाएगा, बेल्ड हो जाएगा, तो इसलिए इसका पॉइंट हार्डनिंग करके देते। और रिब एंड पॉइंट्स मस्ट डिफरेंट मटेरियल, जो रिब होता है और जनरल मटेरियल होता है कि हार्ड मटेरियल, हार्डन मटेरियल नहीं होगा, हार्डन होगा तो टूट जाएगा, तो ऐसे MS जैसा रहता है वो हार्डन नहीं रहता, बेंड हो सकता है, टूटेगा नहीं। और मेटालिक क्लोथिंग लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ वायर पैंट्स, मेटालिक क्लोथिंग जो होता है ऐसे लंबी तार रहता है, रोल में आता है, ऐसे ऐसे इसमें दांत रहता है, वो नया पूरा स्ट्रिप भी रहता है, स्ट्रिप का इसको रोल के अंदर लपेट लपेट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे रोल के अंदर लपेट लपेट के देते हैं। और फ्लेक्सिबल देखो, फ्लेक्सिबल जो होता है बिल्कुल अलग होता है। फ्लेक्सिबल क्या होता है देखो, आपको समझा दूँ, जैसे एक ये फिलेट है, फिलेट है, इसका अंदर यू जैसा ऐसे फंसा देंगे अपन वायर, ये ओपनिंग के लिए वायर जो डालते हैं ऐसे, ये कपड़े के अंदर रहेगा, ये जो कपड़ा है ना और अंदर लेदर जैसा रहता है उसका अंदर रहेगा, उसका ऊपर ऐसे निकाल कर रहेगा, ये फ्लेक्सिबल वायर बोलते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल यू टाइप हुक्स फिटेड ऑन फिलेट, इसको फिलेट बोलते हैं। फिलेट के अंदर फिटेड रहता है यू टाइप का। एंगल आज पर नीड, देखो एंगल ऑफ वायर वो आपके डिपेंड करता है किस टाइप का माल चला तो क्या है, उसी हिसाब से एंगल ऑफ वायर देते हैं। उसका टॉपिक की डिस्क्रिप्शन में सब आएगा, एंगल ऑफ वायर क्या क्या रहेगा किस में। और पॉइंट्स एंड स्क्वायर पर इंच आज पर नीड, ये जो पॉइंट पर स्क्वायर इंच आज पर नीड मतलब 1 स्क्वायर इंच, जैसे समझ लो ये 1 इंच का 1 इंच है, ये 1 इंच है, इसका अंदर जो है कितना वायर पॉइंट है, पॉइंट्स पर स्क्वायर इंच बोलते हैं। वो होता है, डिपेंड करता है आपके मटेरियल के हिसाब से। मतलब समझ लो एक्रेलिक चला रहे हो, सबसे कम वाला चाहिए, पॉलिस्टर चला रहे हो, PV चला रहे हो, उससे थोड़ा ऊपर वाला पॉइंट्स पर स्क्वायर इंच लेना। फिर आप PC चला रहे हो और थोड़ा ऊपर वाला लेना। फिर कॉटन चला रहे हो, सबसे ज़्यादा PPSI वाला लेना। तो डिपेंड करता है आपके मटेरियल टाइप में। और हाइट एंड रिब
इज आज पर डेट। रिब और हाइट वो भी आपकी ज़रूरत के हिसाब से लेना है। जैसे सिलेंडर वायर है बिल्कुल बारीक बारीक रहता है, पतला रिब रहेगा, हाइट भी कम रहेगा, 2 mm रहेगा। डपर वायर लोगे तो कम से कम 4 mm का हाइट रहेगा, हाँ, तो उसका रिब भी चौड़ा रहेगा। तो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ा। लिक्रिन वायर ग्राइंडिंग नॉट डन। लिक्रिन का जो वायर होता है उसका कभी ग्राइंडिंग नहीं होता, ध्यान रखो एक चीज़। लिक्रिन वायर कभी ग्राइंडिंग नहीं होता। बाकी डपर, सिलेंडर और फ्लैट टॉप ये सब ग्राइंडिंग या शार्पनिंग होता है। सिलेंडर, डपर, फ्लैट टॉप ग्राइंडिंग होता है। पीपीएसआई डिफरेंट फॉर कॉटन एंड मैनमेड फाइबर। कॉटन फाइबर, मैनमेड फाइबर के लिए अलग अलग रहता है पीपीएसआई। कोर्स और फाइन काउंट ऑल्सो नीड डिफरेंट पीपीएसआई। कोर्स और फाइन काउंट में भी आपको पीपीएसआई अलग अलग चाहिए, ठीक है, उसी हिसाब से लेना है। और उसके बाद देखो वेराइटी ऑफ वायर। एक वायर आता है देखो सीई, सेंटूरा टिथ। ये जो दांती होता है देखो, ये जो पैंट है ना, इसको ये पैंट बोलते हैं, जो वायर का पैंट होता है। तो यहाँ देखो बिल्कुल अलग है। जैसे ऐसे पैंट है, थोड़ा ऐसे कर्व टाइप का हुआ, फिर ऐसे बेल्ट हुआ, फिर ऐसे सीधा गया, फिर इस टाइप रहेगा। तो इस टाइप में जो होता है वो मतलब इसका अंदर मटेरियल वो जमा करके रख सकता है, जो फाइबर रप्चर को बचाता है। उसके बाद देखो E/EQ एबल 2X टीथ, ये भी एक अलग टाइप का है। वो ऐसे रहता है देखो, यहाँ पे एंगल जैसा निकला, ऐसे गया, ऐसे थोड़ा नज़दीक नज़दीक रहता है। वो जो क्यूबेक्स है वो देखो दांती जो होता है पूरा दूर दूर रहता है, ऐसे ही सीधा ऐसे रहता है, तो वो दूर दूर रहता है। 3 प्रकार का है। जो हाई प्रोडक्शन कार्ड के लिए क्यूबेक्स लेते हैं, हाई प्रोडक्शन कार्ड के लिए, हाई प्रोडक्शन कार्ड के लिए क्यूबेक्स वाला लेते हैं। उसके बाद देखो मटेरियल वाइज एक आता है अल्टीमा, ये टंगस्टेन और बालाडियर आलो स्टील का। एक आता है क्रोमियम आलो स्टील का। ये 2 प्रकार का वायर आता है। वो मतलब मटेरियल वो उसी हिसाब से बनाते हैं ताकि कौन सा प्रोसेस में कौन सा मटेरियल सूट करेगा वो उसी हिसाब से देते हैं। उसके बाद देखो अपनी जो कार्डिंग का जो डिटेल जो डिस्क्रिप्शन वायर का वो अगला वीडियो में आएगा, इसमें नहीं आएगा। इसमें आपको बता दूं, देखो ये लिक्रिन जैसे इंटरलॉक वाला है 32 से 208 तक रहता है। 32 से 208 कैसे? 32 से 122 तक फास्ट लिक्रिन जो होता है। सेकंड लिक्रिन 160 पीपीएसआई, थर्ड लिक्रिन 208। तो इसीलिए रहता है, देखो पहले वाले लिक्रिन में पीपीएसआई कम रहता है ताकि वो मटेरियल जो आता है ना बिल्कुल खुला हुआ नहीं रहता, बहुत ज़्यादा हार्ड टाइप का रहता है, बड़ा बड़ा मतलब ये रहता है, मतलब बड़ा बड़ा साइज का रहता है। तो इसको फाड़ने में दिक्कत जाता है, इसीलिए इसमें वायर पॉइंट जो है थोड़ा दूर दूर रहता है। उसके बाद जैसे पहला लिक्रिन में थोड़ा ओपनिंग हो जाएगा, सेकंड लिक्रिन में देंगे ना वहाँ 160 पीपीएसआई थोड़ा और बारीक बारीक तार लगेगा। फिर थर्ड में 208 पीपीएसआई रहेगा और बारीक बारीक हो जाएगा। ये सब हो जाता है पीपीएसआई उसी हिसाब से। ये हो गया इंटरलॉक टाइप लिक्रिन। ग्रुप टाइप लिक्रिन देखो 24 से 64 तक रहता है ग्रुप टाइप का। वो भी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आप सिंथेटिक चलाते हो, एक्रिलिक चलाते हो तो कम से कम वायर पॉइंट लेना, और ये मतलब कटन चलाते हो, फाइन काउंट चलाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लेना। सिलेंडर वायर देखो 544 से लेके 1080 तक है। मतलब कोई कोई बिल्कुल आप समझ लो एक्रेलिक वगैरह लेते हो उसमें 544 ले लोगे चल जाएगा। ये फाइन काउंट कटन लोगे 1080 लोगे चलेगा। तो ये रेंज खाली दिया आपको डिटेल इसके बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में। पीपीएसआई देखो डॉपर में 280 से 504 तक है, ठीक है। और फ्लैट टॉप देखो 240 से 740 तक है। स्टेशनरी फ्लैट 64 से लेके 640 पीपीएसआई तक है। अच्छा, ये आपके पीपीएसआई का रेंज बता दें आपको। अच्छा, और एक चीज़ देखो, अपन जो बोलते हैं ना कि सिलेंडर वायर 30 डिग्री एंगल चाहिए, डफर वायर 30 डिग्री चाहिए,
और लिक्रिन का 5 डिग्री से 10 डिग्री तक चाहिए। तो वो जो डिग्री आता है कहाँ से आता है, देखो ये सबसे पहले देखो ये एक वायर है, वायर में यहाँ पॉइंट देख लो, यहाँ पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है। तो पॉइंट से 90 डिग्री परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देना। वो जो वायर पॉइंट जो है ना, ये वायर पॉइंट का बड़ा लाइन है, ये बड़ा लाइन से फिर ऐसे ऐसे डट डट खींच देना। ये जो रहा ना, ये इसको एंगल बोलते हैं, यहाँ है, ये एंगल ऑफ वायर बोलते हैं। वो एंगल ऑफ वायर जो होता है मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। जैसे आप सिंथेटिक चलाते हो उसमें ज़्यादा मतलब एंगल की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आप ध्यान रखना, लिक्रिन एक ऐसा चीज़ है जिसमें एंगल माइनस साइड भी आता है, -5 डिग्री, माइनस के बाद 0 डिग्री भी आता है, +5 डिग्री, +10 डिग्री ऐसे रहता है। ठीक है, तो वो एंगल जो होता है डिपेंड करता है किस टाइप का माल चलाओगे, आपको क्या क्या चाहिए। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ वायर, एक होता है मेटालिक वायर, एक होता है फ्लेक्सिबल वायर। फ्लेक्सिबल वायर जो होता है, जैसे एग्जांपल देखो, अपन जैसे फ्लैट टॉप होता है, फ्लैट टॉप ऐसे ही ये रहा, उसमें क्या होता है वायर ऐसे रहता है, देखो ये बड़ी से ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे ये जो पॉइंट है ना, ये तार जैसा निकला रहता है। तो तार क्या होगा, जैसे सिलेंडर के साथ इसका कार्डिंग एक्शन होगा, फ्लैट का और इसका। तो ये क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल है, वो जैसे स्प्रिंग जैसा ऐसा है ना, ये दब सकता है, टूटेगा नहीं, थोड़ा दब जाएगा, मतलब कम घिसेगा। तो इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल टाइप बोलते हैं। ठीक है, और देखो मेटालिक टाइप कौन सा, लिक्रिन, सिलेंडर, डफर, टेकअप रोलर, ओपनिंग रोलर, एल मिक्स बिटर, फ्लेक्सिकिन बिटर, ये सब होता है आपकी मेटालिक वायर का। और फ्लेक्सिबल वायर हो गया कौन सा, फ्लैट टॉप्स, फ्लैट स्ट्रिपिंग ब्रशेस, पीछे और आगे डफर, स्ट्रिपिंग ब्रश, स्टेशनरी फ्लैट्स, ये सब होता है फ्लेक्सिबल टाइप का। और सबसे इम्पोर्टेंट देखो, ये वाला जो लिखा ना टिप पर इंच जो होता है स्केल, यहाँ देखो ए से पूरा टी तक लिया, बीच में आई नहीं रहता है, इसमें GH के बाद J आता है। और ये जो है ए के बाद 1, B के बाद 2, C के बाद 3 ऐसे रहता है ना। जैसे एग्जांपल देखो, आपको समझ लो कोई वायर पॉइंट में ऐसे लिखा, आपको बता, इसका डिटेल आएगा, अपन जो डिटेल वायर पॉइंट का देगा, इसका अभी जस्ट आपको बता दूँ। एग्जांपल देखो, समझ लो एक वायर पे ऐसे आया, देखो R20 30, ठीक है, 0.45 ऐसे ही डिस्क्रिप्शन आया। तो R मतलब क्या हुआ पता, R मतलब 17, मतलब R मतलब हो गया 17 टीथ पर इंच। ऐसे तार जो होता है ना, ऐसे लंबा तार ऐसे पॉइंट रहता है, तो 1 इंच का नापोगी, 1 इंच का, वो 17 तार होगा, 17 दांती होगा। तो R का मतलब ये हो गया। 20 हो गया जो रिब का थिकनेस, 30 हो गया एंगल, और ये हो गया जो हाइट है वायर का हाइट, ये एंगल, ये रिब थिकनेस। तो इसका जो स्केल है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन जब आएगा सारे वायर का, उस टाइम मैं बताऊंगा। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।